करते हैं हरियाणा की टॉप 50 खबरों का फटाफट अंदाज में। भूपेंद्र हुड्डा पर चल रहे ईडी मामले को लेकर बोले अनिल विज, कहा जिस पर केस चल रहा है वही मुख्यमंत्री बनने का देख रहा सपना। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की उदय भान को चुनौती, कहा उदय भान अपनी खुद की सोचे, हिम्मत है तो होडल विधानसभा से लड़कर दिखाएं चुनाव। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज बोले, विधानसभा चुनाव को लेकर 55 उम्मीदवारों का नाम तय, सभी जीतने वाले प्रत्याशी, बाकी सीटों पर भी जल्द होगा फैसला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की कार्रवाई को लेकर अभय चौटाला का बड़ा बयान, बोले हमने पहले ही विधानसभा में दी थी 400 पन्नों की चार्जशीट, तुरंत होनी चाहिए हुड्डा की गिरफ्तारी। नारनौल से भाजपा की तरफ से एडवोकेट हरजीत यादव हो सकते हैं दावेदार, टिकट मिलना लगभग तय। अपनी टिकट को लेकर आश्वस्त नजर आए देवेंद्र कादयान, कहा जनता बेटे को दे एक बार मौका। शैलजा आवास के बाद दीपक बाबरिया के ऑफिस के बाहर दिखे देवेंद्र बबली, टोहाना से मांग रहे टिकट। फतेहाबाद की रतिया विधानसभा सीट पर टिकट को लेकर अब भाजपा नेताओं में गुटबाजी खुलकर आई सामने। भाजपा नेताओं ने विधायक और जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर निकाली भड़ास। अभय चौटाला हुड्डा के संदर्भ में दिया बड़ा बयान, कहा भूपेंद्र हुड्डा को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस का नहीं खत्म हो रहा सिरदर्द, सांसदों के चुनाव न लड़ने के फैसले का हो रहा विरोध। शैलजा सुरजेवाला खेमे की आला कमान को दो टूक, कहा सीएम चेहरा हुड्डा होंगे, ये संकेत ठीक नहीं। नूह जिले के पुन्हाना विधानसभा पहुंची कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा। इनेलो पर तंज कसते हुए दीपेंद्र सिंह ने आईएनएलडी को बीजेपी की बी टीम बताया। विधानसभा चुनाव को लेकर भिवानी पुलिस अलर्ट मोड पर, शहर के चौक चौराहों पर अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। आने वाले सभी वाहनों को जांचा जा रहा है। कांग्रेस की टिकट के दावेदार डॉक्टर राजवीर सिंह मौर्य ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा भाजपा का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है, प्रदेश की जनता भाजपा से नाराज। 4 अक्टूबर को कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बड़ा बयान, बोले आज नहीं जारी होगी उम्मीदवारों की सूची, अभी 1 से 2 दिन और लगा सकते हैं। बड़ौली ने इसके अलावा कहा कि बाकी बची हुई सीटों को लेकर भी जल्द होगी बैठक। कुरुक्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस बल के साथ सीआईएसएफ की टीमों ने संभाला मोर्चा। कुरुक्षेत्र एसपी वरुण सिंगला ने बताया, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए 27 जगहों पर की गई है नाकाबंदी। यमुनानगर की गोल्ड मेडल जीतने वाली गतका टीम को मंत्री कंवर पाल ने किया सम्मानित। राष्ट्रीय स्तर गतका चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले का नाम किया रोशन। नरवाना विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा पर रेप का मामला दर्ज, पीड़ित युवती ने जींद महिला थाना में दी शिकायत, नौकरी लगवाने का झांसा देकर 3 साल तक रेप करने और धमकी देने के लगाया आरोप। रेप के आरोप लगने के मामले पर विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा ने दी प्रतिक्रिया, बोले राजनीति इतने निचले स्तर पर आ जाएगी कभी सोचा नहीं था, हर अग्नि परीक्षा के लिए हूं तैयार। दिव्यांग महिला के साथ बर्बरता के दोषी को फरीदाबाद कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 1 लाख से ज्यादा का लगाया जुर्माना। मामले में पुलिस को बेहतरीन काम करने के लिए पुलिस को भी किया सम्मानित। नगर निगम फरीदाबाद की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, जो काम निगम को करना चाहिए वो कर रही पुलिस, सड़क के गड्ढे भरकर यातायात व्यवस्था को बेहतर करने का पुलिस का प्रयास। यमुनानगर में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, बुजुर्ग पड़ोसी ने किया ये घिनौना काम, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच की शुरू, गुस्साए परिजनों ने की न्याय की मांग। कुरुक्षेत्र में लुटेरों के हौसले बुलंद, 3 नकाबपोश बदमाशों ने देसी कट्टे के दम पर दुकानदार को लूटा, लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। एजेंट के मकड़ जाल में फंसे कैथल के युवक की बेलारूस में मौत, शव वापस लाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे परिजन।
सोनीपत में कम्युनिस्ट नेता पंकज त्यागी के घर एनआईए ने की छापेमारी। कई घंटे की छापेमारी के बाद पंकज त्यागी को किया गिरफ्तार, जरूरी दस्तावेज और फोन भी किया जब्त। अंबाला शहर के कमल विहार में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले दंपति के शव, अपने ही घर में मिली पति पत्नी की लाश। घर के सीसीटीवी कैमरे भी टूटे मिले। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। यमुनानगर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, पत्नी के साथ सैर पर निकले प्लाईवुड व्यापारी को होंडा सिटी ने मारी टक्कर मारकर मौके से फरार हुआ गाड़ी चालक। पुलिस ने आरोपी कार चालक की तलाश की शुरू। भिवानी में पुनरीक्षण कार्य के दौरान किया गया मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। नई मतदाता सूची में जुड़े 2104 नए मतदाता। अब भिवानी जिला में मतदाताओं की कुल संख्या 8,73,798 से बढ़कर 8,75,902 हो गई है। घरेलू विवाद में पति ने पत्नी पर किया फायर, अस्पताल में भर्ती, आरोपी हुआ फरार। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद, तमंचे के बल पर की लूटपाट, पीछा करने पर की हवाई फायरिंग। गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी से सनसनीखेज मामला आया सामने। पत्नी को फोन पर अपशब्द कहे जाने पर पति ने बेरहमी से पीट कर युवक को उतारा मौत के घाट। पुलिस कर रही मामले की जांच। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियों को लेकर अहम बैठक आयोजित। पलवल जिले में 10 डेंगू के केस आए सामने। पिछले साल 115 मामले आए थे सामने। संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए जरूरी निर्देश। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 40 सीटों पर हुई चर्चा। दीपक बावरिया ने कहा, कल भी होगी मीटिंग। हिसार के हांसी में शराब का नया ठेका खोलने पर ग्रामीणों ने जताया विरोध। कहा, ठेका खुला तो बीजेपी को चुनाव में नहीं देंगे वोट। यमुनानगर में बड़ा हादसा, 66,000 वोल्ट की तार टूटकर घरों पर गिरी। करंट लगने से महिला झुलसी। कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग का एक्शन। अकाली दल के नेता और पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह को भेजा नोटिस। भूपेंद्र हुड्डा पर चल रहे ईडी मामले को लेकर बोले अनिल विज। कहा, जिस पर केस चल रहा है वही मुख्यमंत्री बनने का देख रहा सपना। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की उदय भान को चुनौती। कहा, उदय भान अपनी खुद की सोचे, हिम्मत है तो होडल विधानसभा से लड़कर दिखाएं चुनाव। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज बोले, विधानसभा चुनाव को लेकर 55 उम्मीदवारों का नाम तय, सभी जीतने वाले प्रत्याशी, बाकी सीटों पर भी जल्द होगा फैसला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की कार्रवाई को लेकर अभय चौटाला का बड़ा बयान। बोले, हमने पहले ही विधानसभा में दी थी 400 पन्नों की चार्जशीट, तुरंत होनी चाहिए हुड्डा की गिरफ्तारी। नारनौल से भाजपा की तरफ से एडवोकेट हरजीत यादव हो सकते हैं दावेदार, टिकट मिलना लगभग तय। अपनी टिकट को लेकर आश्वस्त नजर आए देवेंद्र कादयान। कहा, जनता बेटे को दे एक बार मौका। शैलजा आवास के बाद दीपक बावरिया के ऑफिस के बाहर दिखे देवेंद्र बबली, टोहाना से मांग रहे टिकट। फतेहाबाद की रतिया विधानसभा सीट पर टिकट को लेकर अब भाजपा नेताओं में गुटबाजी खुलकर आई सामने। भाजपा नेताओं ने विधायक और जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर निकाली भड़ास। अभय चौटाला हुड्डा के संदर्भ में दिया बड़ा बयान। कहा, भूपेंद्र हुड्डा को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस का नहीं खत्म हो रहा सिरदर्द, सांसदों के चुनाव न लड़ने के फैसले का हो रहा विरोध। शैलजा सुरजेवाला खेमे की आला कमान को दो टूक। कहा, सीएम चेहरा हुड्डा होंगे, ये संकेत ठीक नहीं। नूह जिले के पुन्हाना विधानसभा पहुंची कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा। इनेलो पर तंज कसते हुए दीपेंद्र सिंह ने आईएनएलडी को बीजेपी की बी टीम बताया। विधानसभा चुनाव को लेकर भिवानी पुलिस अलर्ट मोड पर। शहर के चौक चौराहों पर अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। आने वाले सभी वाहनों को जांचा जा रहा है। कांग्रेस की टिकट के दावेदार डॉक्टर राजबीर सिंह मौर्य ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर
जमकर निशाना साधा। कहा भाजपा का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। प्रदेश की जनता भाजपा से नाराज। 4 अक्टूबर को कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बड़ा बयान। बोले आज नहीं जारी होगी उम्मीदवारों की सूची, अभी 1 से 2 दिन और लगा सकते हैं। बड़ौली ने इसके अलावा कहा कि बाकी बची हुई सीटों को लेकर भी जल्द होगी बैठक। कुरुक्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस बल के साथ सीआईएसएफ की टीमों ने संभाला मोर्चा। कुरुक्षेत्र एसपी वरुण सिंगला ने बताया शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए 27 जगहों पर की गई है नाकाबंदी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी हरियाणा की टॉप 50 खबरों के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।